Hello friends, welcome to Coordinate Classes. So today we discuss biography, important works, facts of Ruskin Bond. So now ये रस्किन बॉन्ड का पिक्चर है। ये अपने फैमिली के साथ बैठे हुए हैं और हम लोग बायोग्राफी देखेंगे तो रस्किन बॉन्ड का जो जन्म होता है 19 मई 1934 को होता है। कसौली पंजाब स्टेट्स एजेंसी ब्रिटिश इंडिया। तो ये जो कौसाली पंजाब है ये ब्रिटिश इंडिया टाइम का वो प्लेस का नाम है, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम ये जो प्लेस है ये सोलन डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे हिमाचल प्रदेश के रीजन में है। इनके फादर का नाम कौन क्या है तो ऑर्बरे अलेक्जेंडर बॉन्ड। मदर है इनकी एडिथ क्लार्क, जो एक एंग्लो इंडियन है। और ये ऑक्यूपेशन से ये एक ऑथर और पोएट है, मीन्स ये शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल लिखे हैं और पोएम्स भी लिखे हैं। तो इनका जितना भी लिटरेरी वर्क है ये सिर्फ इंग्लिश में ही लिखे हैं, अदर लैंग्वेजेस में इनका वर्क नहीं मिलता है। अल्मा मैटर, तो इनका जो स्कूलिंग एजुकेशन हुआ है वो बिशप कॉटन स्कूल शिमला से हुआ। अल्मा मैटर हम लोग वर्ड तब यूज़ करते हैं जब वो राइटर उस पार्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई करते हैं, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था अल्मा मैटर, राइट? नाउ सो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये बच्चों के साथ रस्किन बॉन्ड बैठे हुए हैं। अब बायोग्राफी हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो इनका फादर पता है कि इनका फादर का नाम क्या था? ऑर्बरे अलेक्जेंडर बॉन्ड। तो ये एक ब्रिटिशर्स थे। ये क्या थे? ब्रिटिशर्स थे। और इनका जन्म, इनके फादर का जन्म यानी रस्किन बॉन्ड के जो फादर है ऑर्बरे अलेक्जेंडर, इनका जन्म जो होता है वो शाहजहांपुर में होता है। कहाँ पे होता है? शाहजहांपुर, जो एक स्मॉल टाउन है। क्या है? एक स्मॉल टाउन है इन नॉर्थ इंडिया। हिज़ मदर, इनकी जो माँ है वो कौन है? एडिथ क्लार्क। इनकी मदर का नाम क्या था? एडिथ क्लार्क था, जो एक एंग्लो इंडियन थी। इनकी जो मदर थी वो एक एंग्लो इंडियन थी और इनके फादर जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, राइट? अब इनका जो फादर है वो जामनगर पैलेस, जामनगर का जो महल होता है वहाँ की प्रिंसेस को वो इंग्लिश पढ़ाते थे, राइट? और उसके बाद जो है जब वो वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं इनके फादर रस्किन बॉन्ड के फादर जामनगर पैलेस की राजकुमारी को, प्रिंसेस को, तो उस समय जो है रस्किन बॉन्ड वो मात्र 6 साल के थे। तो ये अपने भाई-बहन और अपने माता-पिता के साथ जामनगर में रहा करते थे। उसके बाद क्या होता है कि इनके जो फादर है, वो रॉयल एयर फ़ोर्स में जॉइन कर लेते हैं। और ये जो रॉयल एयर फ़ोर्स होता है, ये जो प्लेस होता है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहीं से वो जो है रॉयल एयर फ़ो वहीं पे जो है वो एयर फ़ोर्स के लिए काम करते हैं, हिमाचल प्रदेश में ही। उसके बाद जो है रस्किन बॉन्ड जो है 6 साल के बाद वो जो है बिशप कॉटन स्कूल जॉइन करते हैं। स्कूलिंग एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो है 1951 में जो है इनका ग्रेजुएट वो करते हैं। और ही वॉन सेवरल राइटिंग कॉम्पिटिशन इन द स्कूल। तो जब वो स्कूलिंग टाइम में बहुत सारे वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते थे। मीन्स ये एक मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट थे देखा जाए तो। बिकॉज़ ये इरविन डिविनिटी प्राइज़ भी वो जीतते हैं। इरविन इरविन डिविनिटी प्राइज़ जीतते हैं, हाईली लिटरेचर प्राइज़ जीतते हैं। तो ये बचपन में ही स्कूली अ, टाइम से ही जो है वो बहुत सारे प्राइज़ेज़ को जीते हैं। मतलब देखा जाए तो स्कूल टाइम से ही जो है इनका लिटरेचर के प्रति जो डेवोटेशन है, जो लगाव है, वो बहुत एक पैशनेट होके वो लिटरेचर में वो काम कर रहे थे। ही रोट वन ऑफ हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी। इनका जो पहला शॉर्ट स्टोरी है वो कौन-सा है? अनटचेबल है। क्या है? अनटचेबल, ये इनका ये शॉर्ट स्टोरी है। और एक अनटचेबल ये एक नॉवेल है, राइट? और ये लेकिन यहाँ पे जो अनटचेबल क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। तो ये जो अनटचेबल शॉर्ट स्टोरी है वो 16 इयर्स के एज में वो लिखे थे। ये इनका पहला शॉर्ट स्टोरी था। इनका रस्किन बॉन्ड का। कब लिखे थे ये? 1951 में ये लिखे थे। 1951 में ये लिखे थे। द रूम ऑन द रूफ वाज़ रिटेन व्हेन ही वाज़ 17। तो ये जब 17 साल के होते हैं तो दूसरा जो वर्क लिखते हैं द रूम ऑन द रूफ, ये 17 साल के एज में लिखते हैं। और जब ये तो वर्क जो है 17 साल के एज में लिखते हैं, लेकिन द रूम ऑन द रूफ जो है जब ये 22 इयर्स के होते हैं तब वो इसको पब्लिश करते हैं इस वर्क को।
इट वाज़ पार्टली बेस्ड ऑन हिज़ एक्सपीरियंस एट देहरादून। तो ये जो वर्क है द रूम ऑन द रूफ, ये एक नोवेल है। तो ये देहरादून जब वो देहरादून में होते हैं, तो देहरादून में वहाँ का जो लाइफ़ वो किस तरह से जिए, वहाँ का देहरादून का वो एक्सपीरियंसेस को जो है पार्ट बाय पार्ट वो इस वर्क में वो लिखे हैं, राइट? हिज फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक और इनका जो पहला जो चिल्ड्रंस बुक है बच्चों के लिए जो किताबें लिखे थे जिसका नाम क्या था एंग्री रिवर जो 1972 में पब्लिश हुआ था। अब इनका इम्पोर्टेंट नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी देखेंगे तो द रूम ऑन द रूफ ये एक नॉवेल है। द फ्लाइट ऑफ पिजन फ्लाइट मीन्स क्या होता है उड़ान, पिजन यानी कबूतर, है ना? कबूतर का उड़ान, ये एक दूसरा वर्क है। द सेंसुअलिस्ट, एंग्री रिवर, द वुमेन ऑन प्लेटफॉर्म 8 ये एक शॉर्ट स्टोरी है। द ब्लू अम्ब्रेला ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी बिकॉज़ ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये शॉर्ट स्टोरी जो है सिलेबस में दिया हुआ है। द ब्लू अम्ब्रेला इवन बिनोबा यूनिवर्सिटी में भी ये वर्क दिया गया था। द रूम ऑन द रूफ ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है रस्किन बॉन्ड का। नाउ ये बहुत सारे ये मेमोरीज़ भी लिखे हैं बिकॉज़ रस्किन बॉन्ड जहाँ पे वो घूमने के लिए जाते हैं तो उसको एज़ अ मेमोरी उस प्लेस के बारे में वो लिखते थे। इवन इनका मेमोरीज़ बेस्ड बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी भी है, राइट? तो इनका जो है लैंडियोर डे ये एक राइटर्स जर्नल है। सीन्स फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ ये भी एक मेमोरी है। विथ लव फ्रॉम द हिल्स, रोड्स टू मसूरी, मसूरी ये एक हिल स्टेशन है, काफ़ी पॉपुलर जगह है। तो ये मसूरी के रोड्स के बारे में लिखे हैं। तो बताए थे कि बहुत सारा मेमोरी बेस्ड ये स्टोरी भी लिखते थे। लुकिंग फॉर द रेनबो टिल द क्लाउड्स रोल बाय, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ऑल द रोड्स लीड टू गंगा। ये सारे जो वर्क है ये मेमोरीज है। मेमोरीज यानी मेमोरीज स्पेशली रस्किन बॉन्ड जहाँ-जहाँ पे घूमते थे, तो उसको वो एज़ अ यात्रा वृत्तांत वो लिखते थे। मेमोरी के फॉर्म में वो लिखते थे। मीन्स ये भी क्या एक तरह का ये स्टोरी के फॉर्म में ही लिखा गया है। मेमोरीज को लिखे हैं, राइट? अब इन्हें बहुत सारा अवार्ड भी मिला है बिकॉज़ हम लोग देखे थे कि बचपन से ही ये क्या थे लिटरेचर सेक्टर में बहुत आगे थे, है ना? बचपन से बहुत सारे वो अवार्ड जीत चुके थे स्कूल टाइम से ही। तो इनका जो पहला जो अवार्ड मिला था जॉन लेलिवेलियन राइस प्राइज़ जो 1957 में मिला था। साहित्य अकेडमी अवार्ड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड माना जाता है लिटरेचर के सेक्टर में। ये 1992 को मिलता है। उसके 7 साल बाद जो है पद्मश्री अवार्ड मिलता है 1919 को, पद्मश्री अवार्ड, है ना? और फिर नेक्स्ट अवार्ड जो है वो पद्म भूषण अवार्ड मिलता है कब 2014 में। इस तरह से ये 4 अवार्ड मिलता है और बचपन में हम लोग देखे थे स्कूल टाइम में 2-3 अवार्ड ऐसे मिल चुके थे स्कूल लेवल पे। लेकिन ये जो 4 अवार्ड है ये काफ़ी पॉपुलर अवार्ड्स है, ये पूरा एक नेशनल लेवल पे ये रिप्रेजेंट करता है ये अवार्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।